क्या इस साल भारत 52 डिग्री टेम्परेचर देखने जा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि भारत में लगातार तापमान बढ़ने की खबरें देखी जा रही हैं। सबसे हालिया रिकॉर्ड पोखरण के पास मौजूद फलोदी का है, जहां 19 मई 2016 को 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। साल 1901 से 2020 के 120 सालों के दरमियान भारत के सालाना औसत तापमान में 0.62 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वाली प्रवृत्ति देखी गई है। इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अधिकतम तापमान का है। 100 सालों में इसमें 0.99 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं न्यूनतम तापमान में इसी दौरान 0.24 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में इस साल मार्च में गर्मी की शुरुआत ही डराने वाली रही है। बीते 2 महीने में पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 2022 में देश में गर्मी वक्त से पहले शुरू हुई। मार्च में औसत तापमान 122 सालों में सबसे ज्यादा रहा। उत्तर पश्चिम भारत में यह आंकड़ा 122 सालों में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से में अधिकतम तापमान 30.73 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यही आंकड़ा सबसे ज्यादा डराने वाला है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में जहां आमतौर पर तेज बारिश होती है, वहां इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत का न्यूनतम तापमान भी 122 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ यह आंकड़ा 25.20 डिग्री सेल्सियस पर रहा। हालात इशारा कर रहे हैं कि कहीं इस बार गर्मी एक नया दौर तो नहीं दिखाने जा रही, जो और भी मुश्किल होगा और भी तकलीफ भरा होगा। कितना टेम्परेचर सह सकता है मानव शरीर? एक साधारण मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इससे ऊपर का टेम्परेचर बुखार कहा जाता है। लू के थपेड़े अगर बार बार शरीर पर पड़े तो यह हाइपरथर्मिया की वजह बन जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मनुष्य जिस अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकता है वह 108.14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 42.3 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर की वजह से दिमाग को नुकसान भी पहुंच सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे मानव शरीर एक भुने हुए अंडे में भी बदल सकता है। महेश जी, आप हमें ये बताएं, जब हम गर्मी की बात करते हैं और गर्मी सहने और न सहने की बात आती है कि जो मनुष्य का शरीर है वो कई बार गर्मी नहीं सहन कर पाता है, एक टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर 51 डिग्री पहुंचेगा, 52 डिग्री पहुंचेगा, तो टेम्परेचर बहुत डराता है हमें हमेशा। तो ये बताइए, जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना टेम्परेचर सह सकती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो आपके लिए 33-34 डिग्री ही अनबियरेबल हो जाता है, और अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं या थर्ड एजेंट में रह रहे हैं तो आपके लिए 48-49 भी बियरेबल होता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी आमतौर पर 40 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू करती है, और 45 डिग्री को हम हीट वेव कहते हैं। और जो डेफिनेशन है हीट वेव की, वो 40 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, और डिपार्चर जो है वो 4.5 से 6.5 डिग्री होता है, तो उसको हीट वेव कहते हैं। और 6.5 से ज्यादा डिग्री से ज्यादा डिपार्चर होता है तो सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो अगर ये जो इस समय है, आप कह सकते हो कि मार्च अप्रैल और मई में जो टेम्परेचर बढ़ते हैं और 48 डिग्री तक चले जाते हैं, और कभी कभी 49-50 भी टच हो जाता है कुछ इलाकों में, तो ये अनबियरेबल हो जाता है। और लेकिन यही टेम्परेचर जब जून के सेकेंड हाफ में जाता है तो उस समय क्या होता है कि मानसून आना शुरू हो जाता है, यानी कि मूव करना शुरू होता है, सेंट्रल इंडिया तक आ जाता है। और ये क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड चलती है, और साउथ वेस्टर्ली जो ह्यूमिड विंड है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब आती है तो उमस बढ़ाती है, तो जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो ह्यूमन बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी 50% से ज्यादा जब हो जाती है, तब यानी सूखी गर्मी से ज्यादा वो ज्यादा नुकसान करती है। उस समय हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, और उस समय मतलब अगर हीट स्ट्रोक होता है तो डेथ होने के चांसेस भी बन जाते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अंतर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 2 पैमाने हैं जिसका इस्तेमाल टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस में 2.66 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री हो जाता है। 1948 में सेंटीग्रेड स्केल का नाम बदलकर सेल्सियस स्केल कर दिया गया था, और अब ज़्यादातर देश सेल्सियस स्केल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भारत सहित कुछ दूसरे देश बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए फ़ारेनहाइट तरीके का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत में सिर्फ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर ही उपलब्ध थे। चाइनीज थर्मामीटर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल दिखाते हैं। फ़ारेनहाइट में पानी 212 डिग्री पर उबलता है और 32 डिग्री पर जम जाता है। वहीं डिग्री सेल्सियस में पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालने का नियम, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का नियम। क्या बढ़ता तापमान खतरे की घंटी है? दुनिया में टेम्परेचर हाई है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी ऐसा ही है। मॉनसून में देरी है और इसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि मनुष्य का खून गर्म होता है। होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए मानव मस्तिष्क बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और इसे सर्वाइवल रेंज में लेकर आता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा है। तो हमें ये बताइए सर कि जो टेम्परेचर है वो इस बार, जैसे कि गर्मी थोड़ा जल्दी शुरू हो गई, मतलब मई तो दूर था, मार्च में ही जो गर्मी का जो असर था काफी भयानक था इस बार पहले की अपेक्षा। आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर कहाँ तक हिट कर सकता है? कोई आइडिया आप दे पाएंगे इस बार लोगों को, हमारी ऑडियंस को? देखिए, ये मार्च में जो टेम्परेचर बढ़ा था, मार्च में हीट वेव आ गई थी जो आमतौर पर नहीं आती है, और अप्रैल में भी ये जो बारिश थी या जो प्री मानसून गतिविधियां थी वो 1 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं हुई थी। 21 अप्रैल को पहली बार थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म वगैरह आया था, तो ये कारण था कि हीट वेव लगातार चली। और अब क्या है कि मई का महीना आ रहा है और मई का महीना और ज्यादा गर्म होता है। इसमें टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाना नॉर्मल होता है कई इलाकों में, यानी कि सब जगह नहीं। दिल्ली एनसीआर में चांसेस बहुत कम होते हैं, दिल्ली में भी 47 डिग्री तक मई में चला जाता है, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके हैं जैसे कि चुरू हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, इन इलाकों में 48-49 तक चले जाते हैं टेम्परेचर। और विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, सदर्न पार्ट्स ऑफ जो मध्य प्रदेश है, वहां पर भी टेम्परेचर इतने चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ये 48 डिग्री तक जा सकता है और हो सकता है कि 49 डिग्री भी कुछ इलाकों को टच कर जाए। और उसी तरह से 43 से 48 के बीच में गुजरात के कई इलाकों में टेम्परेचर रह सकता है, और उसी तरह दक्षिणी मध्य प्रदेश में विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि जलगांव, धुले, नंदुरबार, और जो विदर्भ में है हो गया नागपुर, अकोला, अमरावती और वाशिम, वर्धा, ये जो इलाके हैं, ये इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 48 तक तो टेम्परेचर जा सकता है और 49 कुछ इलाकों को टच कर सकता है। 50 के चांस बहुत कम होते हैं और वो उसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, और लेकिन उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो एक आध दिन के लिए इस तरह का टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 47 से ज्यादा के चांसेस कम लग रहे हैं। हवा कब बन जाती है लू? भारत में गर्मी की शुरुआत के साथ ही लू चलना कोई नई बात नहीं है, खासकर मई और जून के महीने में। लू की परिभाषा हर देश के लिए अलग अलग है और ये वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड भी करती है। भारत में लू को तय करने के लिए 2 पैरामीटर हैं। बाहरी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। किसी तय दिन टेम्परेचर पिछले दिन से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाए तब आईएमडी और उसके रीजनल सेंटर टेम्परेचर के 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का इंतजार नहीं करते। मानव शरीर ने कब कब झेला है हाई टेम्परेचर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जगह है फर्नेस क्रीक रेंज, जहां अब तक का सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह 56.7 डिग्री सेल्सियस या 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसे 10 जुलाई 1913 को दर्ज किया गया। उस समय इस जगह को ग्रीनलैंड रेंज कहा जाता था, लेकिन इसके हाई टेम्परेचर ने इसे नया नाम दे दिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2010-12 की समीक्षा में इसे सबसे गर्म तापमान वाली जगह माना। इसने तब 1922 में लीबिया के अल अजीजिया में दर्ज 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। अब आप सोचेंगे कि 58 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा हुआ, फिर ये कैसे रिकॉर्ड में पीछे रह गया? जांच समिति, जिसमें लीबिया, इटली, स्पेन, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, अर्जेंटीना, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के एक्सपर्ट थे, उन्होंने 1922 के अल अजीजिया तापमान रिकॉर्ड में कई खामियां पाई थी। इसमें समस्याग्रस्त उपकरण, अनुभवहीन पर्यवेक्षक सहित दूसरी कई वजहें शामिल थी। भारत में राजस्थान के फलोदी में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पोखरण के पास फलोदी में 19 मई 2016 को 51 डिग्री सेल्सियस या 123.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान दर्ज किया गया था। राजस्थान का चुरू अक्सर ही हाई टेम्परेचर के लिए खबरों में रहता है। अगस्त 2017 में यहाँ 50.2 डिग्री सेल्सियस या 122.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दर्ज किया गया। 10 जून 2019 को दिल्ली ने अपना सबसे ज्यादा तापमान
48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इसने पिछले 47.8 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। यह टेम्परेचर 10 जून 2014 को पालम में दर्ज किया गया था। आपके जो ट्रेंड है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कहती है 8-10 सालों की इस वेदर को, गर्मी के वेदर को लेकर? देखिए, 2010 के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है अप्रैल के महीने में। 2010 में 11 हीट वेव डे थे और अभी तक आज को मिलाकर 9 हीट वेव डे हो गए हैं और उसके बाद 2 दिन और बचे हैं और दोनों दिन चांस है, यानी कि उसके बराबरी हो जाएगी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो असर दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि हीट वेव प्रोलॉन्ग होती जा रही है। जो ड्राई स्पेल है वो भी बहुत लंबा होता जा रहा है, जो इस बार हमने देखा। हालांकि इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं हम कि जो लगातार 50 दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जबकि आमतौर पर प्री मानसून गतिविधियां जैसे डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म वगैरह हो जाता है। तो अब क्या है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, उसके कारण क्या होता है, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है और एयर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हवा में नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जब हवा में नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती है तो जो गरजने वाले बादल बनते हैं, जो प्री मानसून थंडर स्टॉर्म बनते हैं, जो अप्रैल और मई के महीने में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बहुत तेज आंधी, यानी 80-90 किलोमीटर की रफ्तार की आंधी देते हैं। तो इस तरह के वेदर इवेंट बढ़ने की संभावना आ रही है और ये ट्रेंड हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो पिछले साल की तुलना में अगले साल में ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम नहीं किया, तो ये और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा।